पेट की भूख मिटाने रोज की जद्दोजहद और आसमान से हमलों का खदशा ये गजा वालों के लिए रोज का मामूल बन चुका है। क्या बड़े क्या बच्चे सभी इसी मुसीबत से दो चार हैं। एसोसिएटेड प्रेस के जरिए जारी ये वीडियो हिला देने वाले हैं। मानवीय संगठनों का कहना है कि हाल ही में खोले गए कैरम शालोम क्रॉसिंग से जो मदद पहुंची है वो ना के बराबर है। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। इस्राएली आक्रामकता और गजा पर ताबड़तोड़ हमलों के चलते पानी अब सर से ऊपर निकल चुका है और हालात ये हैं कि इस्राएल के पॉलिटिशियंस का, उनके लीडरान का भी सब्र अब जवाब दे चुका है। अब इस्राएली नेता भी पीएम नेतन्याहू को आगाह कर रहे हैं कि उनकी नीतियों की वजह से इस्राएल पूरी दुनिया में रुस्वा हो रहा है। ये है यार गोलान, जो इस्राएल में अपोजिशन की डेमोक्रेट्स पार्टी के लीडर हैं। वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू सरकार के मंत्री गजा में बच्चों की मौत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ये इस्राएल की सबसे असफल सरकार है। वो कहते हैं कि मैं नेतन्याहू सरकार की बात कर रहा हूं, आईडीएफ या इस्राएल डिफेंस फोर्स की नहीं। हालात ये है कि इस्राएल में अब भी लोग सड़कों पर हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी ही सरकार की आक्रामकता से अब हिल गए हैं। इनमें उन बंधकों के परिवार वाले भी हैं जिनके अपने अब भी हमास की कैद में हैं और उन्हें खौफ है कि कहीं ताबड़तोड़ इस्राएली हमलों से गजा के लोगों के साथ बंधक भी ना मारे जाएं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि बंधक कहां हैं। हमास ने उन्हें किस खुफिया मकाम पर छिपाया है जहां इस्राएल की एजेंसियां अब तक उन्हें नहीं ढूंढ पाई हैं। ऐसे में लगातार बढ़ते जा रहे इंटरनेशनल और इस्राएली अवाम, साथ ही इस्राएल के लीडरान के दबाव के चलते पीएम नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम हमास के संग टेम्परेरी सीजफायर के लिए तैयार हैं अगर बंधकों की रिहाई संभव हो तो। आपको बता दें कि सीजफायर डील के तहत हमास एक तय संख्या में बंधक रिहा करेगा और इसके बदले इस्राएल को भी शर्तें माननी पड़ेंगी। लेकिन सीजफायर से हटकर पीएम नेतन्याहू की सरकार ने गजा को धूल बनाने के लिए 2 माह पहले फिर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे। गजा में रसद रुकवा दी, एक तरफ भूख, दूसरी तरफ आसमान से बरसती आग, लेकिन नतीजा सिफर और इस्राएल फिर सीजफायर को तैयार। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस्राएल का दिल पसीज गया है या फिर लगातार हमले करने के बाद मिली नाकामयाबी से वो अफसुर्दा है, तो ये ख्याल गलत साबित हो सकता है। दरअसल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बीते 24 घंटे काफी बुरे रहे। एक ही दिन में 3 बड़ी घटनाओं ने नेतन्याहू और उनकी अंतर्राष्ट्रीय साख से लेकर देश की राजनीति तक हिला दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें करारा झटका दिया, ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड रोक दिया और फ्रांस, इटली ने खुलेआम डांट लगा दी। इन तीनों बातों से साफ है कि नेतन्याहू की राजनीतिक जिद और सैन्य कार्रवाइयों ने देश और दुनिया दोनों जगह लोगों का भरोसा खो दिया है। पहले गजा में मजलूम बच्चों पर हमले और इधर पीएम नेतन्याहू पर अब एक के बाद एक बिजली गिर रही है। पहला झटका उन्हें विदेश से लगा है। ब्रिटेन ने इस्राएल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत पर रोक लगा दी है। ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लेमी ने संसद में साफ कहा कि गजा में इस्राएली सेना की कार्रवाई अब हद से ज्यादा हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में गजा में जबरदस्त बमबारी, भूख और जमीन पर नए हमलों ने इंटरनेशनल कम्युनिटी की फिक्र बढ़ा दी है। ब्रिटेन ने वेस्ट बैंक में अवैध यहूदी बस्तियों पर नए प्रतिबंध भी लगाए हैं और इस्राएली राजदूत को तलब कर लिया है। इधर वेस्ट बैंक के जेनिन में विदेशी राजनयिकों के एक प्रतिनिधिमंडल पर गोलियां चलाई गईं।
दरअसल गैर मुल्कियों का एक डेलीगेशन वहां गया था ताकि वो देख सकें कि इस्राएली सैन्य कार्रवाई से वहां क्या तबाही हुई है, लेकिन उस इलाके को इस्राएली सेना ने प्रतिबंधित इलाका घोषित कर रखा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि इस गोलीबारी में एक फ्रांसीसी राजनयिक बाल बचे। इस फायरिंग वाले मामले में फ्रांस के विदेश मंत्री ने इस्राएली राजदूत को तलब करने का ऐलान किया और कहा कि इस तरह की घटना नाकाबिले कबूल है। इटली ने भी यही रुख अपनाते हुए कहा है कि वो भी इस मामले में इस्राएल से सफाई मांगेगा। यानी अब यूरोप भी नेतन्याहू सरकार के रवैये से खुलकर नाराज है। यही वजह है कि अब पीएम नेतन्याहू एक बार फिर सीज फायर की बात कर रहे हैं। लेकिन यह साफ दिख रहा है कि इंटरनेशनल और इस्राएल के लोगों का दबाव पीएम नेतन्याहू को झुकने पर मजबूर कर रहा है। वो फिर एक बात और कह रहे हैं कि हमारा मकसद गजा पर पूरा कंट्रोल हासिल करना है। तो क्या पीएम नेतन्याहू गजा खाली कराने की मुहिम में लग गए हैं? और इस बार जिस दर्जे की बमबारी इस्राएल कर रहा है, जैसे इस पूरे इलाके को वो प्लेन या सपाट करना चाह रहा हो। हालात तो ये हैं कि पिछले 19 माह के हमलों में खंडहर में तब्दील हो चुकी इमारतों पर फिर बम बरसाकर उन्हें एक तरह से सपाट किया जा रहा है, प्लेन किया जा रहा है। वहीं अरब मुल्कों की चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है। क्या ये गजा को प्लेन करने के किसी प्लान का हिस्सा है? अब इस तरह की चर्चाएं भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इस बीच यमन के अंसारुल्लाह फाइटर्स का फिर बयान आया है। उनका कहना है कि हूती आर्मी ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल जुल्फिकार निकाल ली है। हूती धमकी दे रहे हैं कि उनका अगला टारगेट इसराइल का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। साथ ही इसराइल की राजधानी तेल अवीव और हाइफा पोर्ट भी सेफ नहीं है। हूतियों ने दावा किया है कि ये गजा के लोगों के लिए उनकी मॉरल ड्यूटी है कि वो इस्राएली आक्रामकता का जवाब देंगे। इस बीच पीएम नेतन्याहू के टेम्परेरी सीज फायर वाले बयान पर हमास का कोई जवाब नहीं है। सवाल यही है कि पहले भी सीज फायर के बावजूद इस्राएल के आक्रामक रुख के बाद क्या हमास पीएम नेतन्याहू की इस पेशकश पर यकीन करेगा या फिर मजबूरी में ही सही उसे भी इन शर्तों को मानना पड़ेगा? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आपको ये शो कैसा लगा? आपको अगर पसंद आया हो, इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे हो, तो हमें लाइक जरूर कीजिएगा, इस शो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि अपने आप ये शो यूट्यूब के जरिए आगे बढ़ सके। लेकिन आपको भी अपने इस पसंदीदा शो को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसे शेयर करना होगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में, साथ ही उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी कहना होगा। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो भी हमारे साथ नए हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है 12 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स का भरोसा, उनका एतमाद। इमरान खान को इजाजत दीजिए, आपसे फिर होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिए।